हालेलुया। और अपनी आंखों को बंद करके हम दुआ शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब अपने कदमों पे खड़े हो गए। हालेलुया हालेलुया दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि उसके बाद पाकलाम की तिलावत करनी है। हालेलुया 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 दुआ करना शुरू करें प्लीज। हालेलुया हालेलुया। हर मीटिंग का जो चीफ गेस्ट होता है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, हालेलुया, उसका चीफ गेस्ट एक ही होता है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और दुनिया के मबूद ना आते हैं ना सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावन जिसने वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूं। जब हम दिल से पुकारते हैं उसको तो वो हमारे दरमियान आ जाता है। तो आओ दिल से पुकारना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। खुदावन तू भला खुदा है खुदावन, और तू जिंदा खुदा है। तू हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। हालेलुया। और ये सबूत है तेरे जिंदा होने का कि जब हम तुझे पुकारते हैं तू हमारे दरमियान आ जाता है। इन हवाओं में, इन फजाओं में तेरी पाक हुजूरी हो खुदावन। साजों आवाजों को ब्लेस कर दे खुदावन। और जब हम गाएं खुदावन हालेलुया, तो तेरा पाक रूह खुदावन हमारी रहनुमाई करे, हमें बताए, हमें सिखाए खुदावन कि हमने कैसे तेरी महिमा करनी है, कैसे तेरी प्रस्तुति करनी है खुदावन, कैसे तुझे जलाल देना है खुदावन। और आज तेरी मिन्नत करता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पे आए खुदावन, कोई भी जान खाली ना जाए खुदावन, वो बढ़ के जाए, तेरे रूह से बढ़ के जाए। और तेरा रूह उनकी जरूरतों को जानता है खुदावन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा रूह उनकी जरूरतों को पूरा करता जाए खुदावन, उन्हें बहाल करता जाए, उन्हें खुशहाल करता जाए, उन्हें नया करता जाए खुदावन। आज खुदावन तेरे कलाम से जिंदगियां नई हो जाए खुदावन। हमें छू दे खुदावन, हमें ब्लेस कर दे। हालेलुया। हमें ब्लेस कर दे खुदावन और अपने रूह से बढ़ दे खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, तू ही हमारा खुदावन रहनुमा है, तू ही हमारा बनाने वाला है, तू ही हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला, हमारा मोहकम किला, हमारा निजात का सिंह, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा हरावल, हमारा चंडावल है खुदावन। और तू हमें आगे पीछे से घेरे हुए है। हालेलुया। तू हमें बचाएगा तो हम बच पाएंगे, और तू हमें बढ़ाएगा तो तब ही हम ऊंचे होंगे खुदावन। हमें ब्लेस कर दे खुदावन। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए पाक कलाम की तिलावत करें मीटिंग के आगाज में। हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। करता कि हम खुदावन के उस सांस को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए दिलों को तैयार करें और कलाम पाक में से हम तिलावत करेंगे। साम 24, ज़बूर नंबर 24। खुदा अज़ीम के बरकत कलाम में यूं लिखा, जमीन और उसकी ममूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, इसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम ज़बूर 92 से उसकी प्रस्तुति करने हैं। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना
हालेलुया हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। आप शुक्र करने के लिए तैयार हैं सब? हालेलुया। अपने साथों को आप रेडी करें। आपको पता है ना आपके साथ क्या है? हालेलुया। कारीगर है, उसके हाथों ने हमें तैयार किया है। सिस्टर अलीना से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए। हम क्या वो कारीगर है और हम उसके बनाए हुए, ठीक है। तो उसकी हम कैसी करनी है? वे खुशी दे साज बजाना। जैसे मैंने पहले कहा ये आपके पास साज है, हालेलुया। और आवाज आनी चाहिए। खुदा को ढीले हाथ नहीं पसंद और ना ही सुस्त घुटने पसंद, ऐसी बात है। तो तालियों की आपकी आवाज आनी चाहिए। आपकी छोटी सी बात खुदा के लिए खुदा के सामने बड़े जलाल का बायस है। हालेलुया हालेलुया। खुदा जानता है। हालेलुया हालेलुया। खुशी ने साथ
हालेलुया, शुक्रगुजारी कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दुआ करेंगे और सिस्टर ज्योति से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। माय पास्टर, थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ आशीष ਤੇ बरकत मांगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तमाम आपकी भलाइयों वफादारियों के लिए शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के बुलाने से आए। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमको पिता शैया से उस बेड से उठाकर लेके आता है। चल मेरे बेटे बेटी, महिमा का एक और दिन दे दिया तुझे। हाँ मेरे परमेश्वर, साडे विच कोई लियाकत खूबी गुण सिफत नहीं परमेश्वर, लेकिन तू गुणों सिफतों लियाकतों खूबियों से भरा हुआ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी आ गए पिता परमेश्वर, उनके सबके लिए पिता तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो रास्ते में आ रहे उन सबों के लिए भी पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ताकि आप पिता आपके हाथों में सुरक्षा का स्थान और कोई नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितना भी क्षण गुजारा तेरी महिमा की पिता परमेश्वर, जो आगे के समय भी है पिता तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। इस मुंह को इस्तेमाल कर ताकि तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जिन्हें भी वेदी ते खड़े एक जन्म एक साज नु तेरे हाथों में सौंप दे। हम जितने भी वेदी के नीचे खड़े पिता परमेश्वर, सबों के मुंह को हाथों को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर, ताकि तेरी गुड़ियाई कर सके। जो आदर जलाल के योग्य आप है, हम आपको दे सके पिता परमेश्वर। आगे की क्षणों को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। ये विनती प्रार्थना हम सबों के मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सब गौर करे तो एक बात सब बेकामन है कि खुदा हमें हर खतरे से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि मैं माँ के पेट में था। हालेलुया। तो वहां से ही खुदावन मेरा निगहबान। हालेलुया। मेरे बेतरतीब मादे को उसने इकट्ठा किया। हालेलुया। और मेरी हड्डियों को उसने शबी दी और मुझे भी शबी दी। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है कि मैं खुदावन को अपने सामने देखता हूं, अपने दाहिने हाथ देखता हूं। इसीलिए मेरा दिल खुश है, मेरी रूह शादमान है और मेरा जिस्म अमन और अमान में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आए फिर गाएं। आपे ऊपरों ज़बूर 18 हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। एकदम मिलके कहें, आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों, ओ डूंगे पानी विचों मैनू कढ जावेगा। मैनू खुले ठां दे होते आप ही कढ ले।
रेड कलर का है, लेकिन हमें धो के सफेद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम प्रस्तुति का हिस्सा भाई चंदन के साथ जारी रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली लगाएं खुदा के जलाल के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और मैं बधाई देता हूँ अपनी बहन को और भाई को आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज उर्दू चर्च जो हमारा सबका है, सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, सभी का है। हालेलुया। तो आज वो चर्च की स्थापना की जा रही है, 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा आज उस मेहनत को फल लगा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद।
Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद शिवाजी। खुदावन आप लोगों को ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे और बहुत जबरदस्त प्रस्तुति। अब मीटिंग का आगे का हिस्सा पास्टर क्रिस नैलन वो लीड करेंगे। जी आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you. यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज तो मुझे बहुत खुश आते हैं कि सभी लोग के देखो आज हम लोग के या हम लोग एक साल से या मिनिस्ट्री करते हैं, तो हम सोचा कि एक एनिवर्सरी आ गया। एक्चुअली जून 30 को है ना, तो हम लोग इनॉग्रेशन भी करेंगे और हम लोग के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की बुलाया है डॉक्टर एल्बर्ट खान, या तो और आगे बढ़ेंगे। देखो हम लोग जब मिनिस्ट्री करते हैं या जो पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ, this ministry that started almost a year ago, it was something that God had put in our heart, in our spirit to pursue. And when we said हम लोग जब बोला कि हम ये करेगा, सब लोग बोले पाकिस्तानी सर्विस स्टार्ट करेंगे, हम बोला हाँ, तो सच्ची बात, हम बोला हाँ, हम लोग करेंगे, बोले पाकिस्तानी, बोले या नहीं होगा। Against all odds, people say no, don't, this and that. But today I can say how our Pakistani ministry is going so well against all odds. We are here to glorify God. What God said, to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That also included this one country, Pakistan. I know we've had so many struggles. I know, Pastor, all the struggles that we all went through, but today we can celebrate the inauguration. And there's, before I take too much time, there's a lot of people that we like to thank. There's so many people that we want to thank. There's three persons that I would like to thank. उसके धन्यवाद देते हैं। यह तो बहुत important है। उसके कारण we would not have been able to have a Pakistani ministry here at International Christian Center Church of the Nazarene. The three persons that I would like to thank is one, our God and Heavenly Father. He is the great God. Without Him, there's nothing that we can do or move forward. And the other person that is part of the Godhead is the Lord Jesus Christ. For what He has done for us, and that's what we do, is we tell everyone what Jesus Christ has done for us. And because of Him, now we can have eternal life. And there's one other person, is the Holy Spirit. You see, if we don't have the Holy Spirit in us, there's nothing that we can do. There's no power. With the power of the Holy Spirit, तो हमें पास है, तो हम सकता आगे बढ़े, है ना? So I want to recognize few people. First of all, I want to thank a wonderful brother from Mehran and his wife. Would you come forward, please? They have been a great supporter of our Pakistani ministry, and not only they're a great supporter, ये support करते हैं, और every Wednesday के या अपना restaurant भी खोला है कि हम लोग सकता मेहरान हरियाणा ministry उसके restaurant में करें. He just opened that up, and we want to thank you for all your support from day one. You have been our great supporter. You have been praying for us, not only you, your family, and everyone. And we just want to say thank you for your wonderful support and for all your prayers. You have been there since day one, supporting this ministry. And I want you to know you guys are such a beautiful people, and we love you for that. And this is just a little token from us. But before I go any further, there are so many other people that works behind the scenes, जो पीछे काम करते हैं,
और उन लोग की भी हम उनका धन्यवाद देते हैं। पहला चंदन और उसके वाइफ भी खड़ा हो जाओ। I want to say thank you. I want to say thank you for Meenakshi and his husband as well. I want to say thank you, Jyoti, for doing that as well. Thank you, खड़ा हो जाना। I want to say thank you for my wonderful husband that is always there praying for us and his wife. I want to say thank you, Shika and his family. And I want to thank all of you. And his wonderful brother is there, Iran as well. We want to say thank you as well. And Kapoor's mother-in-law, I just want to say thank you as well. And also I want to say Pastor Sunil, Sharma and Sunita, they've been there as well. Okay, thank you for all your prayers. Thank you for your support. Thank you for being there. Without you, we would not have been able to proceed. And I want to thank some of the pastors that are here as well. And not to forget Tony and Alvina. I want to say thank you as well. Thank you for your wonderful support and everything that you have done so far. There's two other people that I want to thank. One of them is Dr. P.T. Mammon. Obviously, he's the one that started this about 20 years ago, and he brought me here and said, let's do this. Let's have a multicultural ministry here, and look what God is doing. अपना बहुत उसके कारण भी हम लोग आए हैं जहाँ हम अपना vision भी दिया और उसका vision दिखा रहे हैं। वो अभी आएगा because उसका health भी थोड़ा कम है, उसका तनख्वाह का भी थोड़ा health उसका कम है, वो थोड़ा धीरे चलते हैं, पर उसका spirit जोर चलते हैं। Okay? So Jesus and I want to say thank you. So without Pastor P.T., I don't think so we would have been able to do what we do today without the help of God. And there's one other person that has been a great supporter for our ministry, the multicultural ministry in our district. And I want to thank Dr. Albert Han. That is him. He is our district superintendent. Last week our district superintendent. So, ऐसे करेंगे कि टोनी तो ये अच्छे से कहते हैं। So he ऐसे करेंगे कुछ बोलेगा बताएगा कि officially प्रार्थना करेंगे और कुछ बताएगा ट्रेडिशन जो है हम लोग आगे बढ़ेगा और हम लोग पास्टर्स के यहाँ के पास्टर अनफिया और कमरान के हम लोग आगे बढ़ाएंगे ओके सो विद दैट ये लोग चेयर्स लेके आगे आए Pastor Dr. Albert Han, would you come forward please? That is for you. This is our culture, what we do to honor people that come. And then I'm like a distinguished guest to be. Well, somebody gave some laddu, and we're going to give those as well. तालियां का मैं भाई Well, जो सब लोग तालियां बजाएं और Dr. Albert Han, our distinguished district superintendent, इसके आज हम लोग पाकिस्तानी क्रिश्चियन फेलोशिप के चर्च ऑफ द नाज़रीन के हम लोग वेलकम करें सिर्फ खड़ा हो गया चाहते हैं Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor You go ahead and have a seat. That's okay. Hallelujah. Well, today is a very special day. आज बहुत खास दिन है Today we are celebrating the official launch of our Pakistani ministry here at International Christian Center. और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री की हम लॉन्च को आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं Now you've been meeting for a while, काफी देर से मिलते आ रहे हो but today's the official day. और आज एक नई शुरुआत So remember this day. आज का दिन याद रखिए We are a global denomination
हम वो नाज़रीन चर्च है जो सारी दुनिया में कवर किया हुआ है। We have 31,000 churches in 165 countries. 30,000 चर्चेस इकट्ठे हुए हैं और लोग इकट्ठे होते हैं। Now, the Northern California district is the most diverse district in the whole country. और सारी दुनिया सारी इस नेशन में जो ये नॉर्थ कैल डिस्ट्रिक्ट है इसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे होते हैं। We have more cultures, more languages here than any other district in our churches. और हमारे इतने कल्चर्स डिफरेंट कल्चर्स हैं जिनमें ऐसे आप भी एक हैं। Now, as Pastor Chris read to us before, this comes from the Great Commission. और ये जो प्रभु ने हमें कमीशन दिया है कि जाओ सारी संसार को बताओ। Jesus said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." यीशु ने कहा मुझे स्वर्ग स्थान से ये आज्ञा मिली है। Therefore, go and make disciples of all nations. और यही आज्ञा आपको दे रहा हूँ कि जाओ सारे संसार में। Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र और आत्मा के अनुसार। And teach them और सिखाओ to obey everything I've और commanded you. जो कहा है सो करो। I'm with you मैं तुम्हारे साथ to the end of the age. जब सारे अंत तक। Amen? So when Jesus said all nations, he meant all nations. और जब उसने कहा कि सारे संसार को, सब तरह के लोगों को, सब जातियों को, तो सब जातियों के लिए है। And the nations are here. और यहाँ पे In San Jose, San Francisco, मौजूद है। all across our district. सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हुआ अलग अलग लोगों ने। And now और अब we have a Pakistani community और अब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है whose heart language is Urdu. और जिनकी दिल की अब जुबान जो है वो है उर्दू। Now, the Great Commission was never fulfilled by just one event or one person. और ये जो यीशु ने कहा है सिर्फ एक चीज से नहीं होती। It always begins like this ministry began, और जैसे ये मिनिस्ट्री शुरू हुई है वैसे ही शुरू करना चाहिए। with a conversation एक बात से, with God, प्रभु से पहले, with other people, दूसरों से, in somebody's living room, और कभी शायद किसी के घर में बैठे हुए, in a small group, छोटी सी संख्या में, in prayer, दुआओं में, before somebody ever hears from the pulpit. इससे पहले कि यहाँ चर्च में मौजूद हो, घरों में शुरू होता It है। starts with a conversation. एक दूसरे से बातचीत। So Pastor Anfia and Pastor Kamran did not wait for a building or a program. पास्टर अल्फिया कमरान ने उन्होंने इंतजार नहीं किया कि बहुत बड़ी कलीसिया खड़ी हो पहले। They just went. उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए। Jesus said, "Go." यही यीशु ने कहा है कदम उठाओ। That's how it always has been. ऐसे ही होता है। Jesus says, "Go, यीशु ने कहा जाओ make disciples, और डिसाइपल बनाओ, baptize, उनको बैप्टाइज करो teach." और सिखाओ। This has always been the way it ये is. ऐसे ही Right? चलता है, ऐसे ही चलता जाएगा। And that is what Pastor Anfia and Pastor Kamran have done. पास्टर अल्फिया और कमरान ने यही किया है। And so what we are doing today is just celebrating and recognizing what God is already doing. और आज इसलिए इकट्ठे हुए यही प्रभु ने करता है, यही उसने किया है, इसी को रिकॉग्नाइज करने। He said, "I'm with you उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ always." हमेशा। Do we see that here? क्या हम इसको देख रहे हैं? Is God with us? ये पूरा हुआ है हमारे बीच में। Amen. Praise the Lord. आमीन बोलिए। So what began with ordinary faithfulness जब एक शुरुआत बड़ी मामूली सी बात से शुरू होती है, has grown now into a full congregation, बहुत बड़ा चिन्ह हुआ है हमारे gathering to worship बीच। सब इकट्ठे हुए हैं and to कैसे? hear the word और सुनने के लिए उसके and वचन to को grow in holiness. और उसकी पवित्रता में। Through this ministry, many people have come to know Jesus. और इसी मिनिस्ट्री से कितने लोगों को जिंदगी बदली है। Many people have been baptized. उन्होंने बैप्टिज्म लिया है। And this
ministry takes its place as the 19th language now to be added to our district. और इस मिनिस्ट्री के द्वारा 19वीं लैंग्वेज शुरू हुई है। Can we get to 20? 20वीं कहाँ पे है? Be praying for that next group. और नेक्स्ट ग्रुप के लिए दुआ करते And I'll चलिए। tell you who we want to see. हम किसको चाहते हैं कि कौन सी We लैंग्वेज? would love to see a Portuguese ministry. पोर्चुगीज, We would love to see a Vietnamese ministry. वियतनामीज, We would love to see a Japanese ministry. जापानीज, We would love to see a Thai ministry. हाँ, So many languages. इतनी भाषाएं, Right? So I am going to affirm some things that we believe. आज मैं उनको बीज बोने के लिए आया हूँ। And after I say these things, I want all of you to say, Amen. Praise the और Lord. जब मैं कहूँगा आप आमीन बोले। So let's practice. All right? Amen. Praise the Lord. All right. So here's who we are. We are a Christian people. हम एक मसीही लोग हैं We stand with believers everywhere और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। in the historic faith उस आशा में, उस विश्वास में with Scripture as our guide. जिसमें प्रभु ने हमें स्क्रिप्चर दिया है बाइबल में। Amen. Praise the Lord. We are a holiness people, हम पवित्रता की तरफ बढ़ने के वाले लोग हैं trusting that the grace of God और हम यही आशा करेंगे कि यीशु doesn't just forgive, वो हमें सिर्फ माफ नहीं करता but also cleanses us लेकिन धार्मिकता लेकर and आता है empowers us और हमें प्यार करता है to love as Jesus loved. और ऐसे प्यार करता है ताकि दूसरों को प्यार दिखा सके जैसे उसने दिखाया है। Amen. Praise the Lord. And then thirdly, we are a missional people, और हम वो हैं जो कि एक मिशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, sent भेजे गए हैं। as Jesus sent the first disciples क्योंकि यीशु ने खुद हमें भेजा है to preach good news, कि दूसरों को खुशखबरी सुनाओ, to do justice and mercy, तो उनके साथ वो प्रभाव दिखा, प्यार वाला दिखाओ to make disciples after the pattern of Jesus. और उनको डिसाइपल बनाओ और आज जैसे यीशु ने Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Right. Pastor Anfia and Pastor Kamran, could you come here, please? आप आएंगे। Now, this morning, and have your son come here too. आपका बेटा अलीशा छोटा Future pastor, right? Today, your pastors are making a covenant with you. ये पास्टर्स आपके साथ एक दुआ कर रहे हैं, एक समझौता करने जा रहे हैं And you are making a covenant with your pastor. और आप ये समझौता उनके साथ भी करेंगे। So first, I'm going to ask you. And afterwards, you say, we do by the grace of God. हम करेंगे। Okay? All right. Pastor Anfia, Pastor Kamran, do you covenant before God तब से आशा करते हैं, विश्वास करते हैं and before this congregation और इस कांग्रेगेशन के साथ to shepherd this flock faithfully, कि इनको अगुवाई ठीक से करेंगे, to teach the whole counsel of God's word, पूरा वचन सिखाएंगे इनको and to lead this people in the way of holiness, और इनको पवित्रता की तरफ लेकर जाएंगे, whatever the cost. जो भी तुम्हें देना पड़े इसके If so, say, we do. By the grace of God. Amen. Amen. And now to you, friends. Do you receive these, your pastors? क्या मेरे पास्टर स्वीकार करते हो? Do you covenant to love them? क्या इनको प्यार करने के लिए आपका दिल मौजूद है? And to pray for them. उनके लिए दुआओं में रखें इनको And to support the ministry और उनके मदद करें with your gifts and your presence and your witness, अपने गिफ्ट से और अपने यहाँ आने से, so that the good news can keep going ताकि काम आगे बढ़ता चला जाए to your own people तो अपने लोगों में and to all और nations. दूसरे लोगों में भी। If so, say, we do. और We बोलें, do. By the grace of God. Amen. Let's pray.
Almighty God, Father of every nation and tribe and tongue, we thank you for this day and for this people. You've taken quiet obedience through small groups and patient outreach and faithful prayer and multiplied it, God, into a congregation gathered in your name. God, would you bless Pastors Anfia and Kamran, grant them wisdom, endurance, and joy as shepherds of this flock. Bless this congregation, strengthen the newly baptized, comfort the seeking, and many more from the Pakistani community into the fellowship of your Son. We thank you for this church, for Pastor Chris, for International Christian Center, for supporting this work. We pray that you would bless them and enlarge their ministry, Lord God. We thank you that the gospel needs no translation to be true. Only messengers who are willing to carry it into every language. And today we thank you that Urdu is one of those languages. Multiply the word. Multiply the 19 language ministries of this district until every tongue confesses that Jesus Christ is Lord. Through Jesus Christ our Lord, who is with us always and to the end of the age. Amen. 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 And thank you. And so, thank you. Thank you. Your pastors. Hallelujah. Now, get the ribbon. Picture. We're all going to do this together, okay? Yes. Okay, so let's all come. Okay, we'll go like this so people can see. Yes. You come on this side and you hold this. All right? Okay. Why don't you help us? Okay. You ready? Okay. सभी लोग के धन्यवाद देते हैं and continue supporting. And now we're going to have the official pastor Imran, Kamran, and Anfia. They will bring a message. छोटे से बच्चा लेके दे दो, उसके बाद में हम और worship करेंगे, okay? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. अजीजों, ये जो तालियों का असल हकदार है वो मैं नहीं बल्कि खुदावंदों का खुदा लश्करों का रब आइए हम सब खड़े होकर इसके नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरे अजीजों, उसी ने हमें तमाम दुनिया से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. क्योंकि ये मालाएं, ये तोहफे, ये फूल, ये सब उसके कदमों तले हैं। ये उसी को जचते हैं क्योंकि उसने हमें अपनी बुलाहट के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप सब यहाँ
बेटे तू मेरा है, तू मेरा है। जैसे कि यशायाह की किताब उसके 41वें बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। आमीन। तो खुदा आपके नामों से वाकिफ है, खुदा हमें बुलाता है। और आज हम बुलावे के ताल्लुक से कुछ गौर-व-हौस करेंगे कि खुदा का बुलावा क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है। सो आइए, मेरा ख्याल है आप थक बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि खुदा ने अजीजों सबसे ज्यादा जो अजमत है वो अपने कलाम को बख्शी, क्योंकि ये जो वर्ड ऑफ गॉड है ये खुदा की सांस है, ये उसके मुंह से निकले गए अल्फाज है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब हवाला तलावत करेंगे, आप सब अपने कदमों पर उसके लिए खड़े हो जाइए और मेरे साथ निकालिएगा तस्सलुनीकियों का खत पौलुस रसूल के नाम लिखा गया, उसका दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा तस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे और उसके साथ ही निकाल लीजिएगा दूसरा पत्रस पहला बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। दो वाला हम देखेंगे कि खुदा किस तौर से हमें बुलाता है और हमें किस तौर से उसकी खिदमत करनी है, हमें अपने बुलावे को पहचानना है। आमीन। सो आइए मेरे साथ देखिएगा पहला हवाला दूसरा तस्सलुनीकियों। पढ़िए जी, कोई भी हिंदी में पढ़ दीजिएगा। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमीन, आमीन। हमने देखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का क्या करो, शुक्र करो। उसका शुक्र करना हम पर क्या है, फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से, शुरू ही से क्या हुआ, चुन लिया। आप चुने गए लोग हो। आगे हमने देखा क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से चुन लिया कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर क्या पाओ, निजात पाओ, सॉल्वेशन पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के लिए बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद मसीह का जलाल हासिल करो। इसके साथ ही दूसरा पत्रस उसकी पहला बाब और उसकी 10वीं से 11वीं आयत में हम देखते हैं, उसमें कुछ यूं लिखा है, खुदा का रूह फरमाता है, बस ऐ भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। आमीन। सब मिलकर बोले आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। अजीजों, आज मैं बुलाहट के हवाले से आप सबकी रहनुमाई करना चाहती हूँ कि बुलाहट क्या है, बुलावा क्या है, किसको बुलावा कहते हैं। बताना चाहती हूँ, बुलावा जो है, बुलाहट जो है, ये खुदा की तरफ से। किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से। ये कॉलिंग है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है,
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी देने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस धरती पर भेज दिया। आमेन। सो आज हम देखेंगे कि कॉलिंग क्या है। कॉलिंग जो है, बुलाहट जो है, ये एक दरवाजा है और इस दरवाजे पर हर वक्त टिक 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 होती रहती है और ये टिक टिक जो है, ये दस्तक जो है, ये खुदावन का रूहुल कुद्स दे रहा है। वो बुलाता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास लौट आ। जब हम गुनाही में थे तो खुदावन ने क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को बख्श दिया, उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया और हमारे लिए एक निजात का मंसूबा तैयार किया। जब हम गुनाह में फंसे हुए थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। अजीजों, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये जान देकर ये साबित कर दिया कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत रखता है। क्योंकि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो खुदा की हजूरी से, खुदा की अपनी जिंदगी से वो निकाल दिए गए। क्योंकि खुदा ने उन्हें कहा था कि जिस रोज तुम इस फल को तूने दरमियान में जो लगा था तूने खाया तू मरा। फिजिकली मौत के बारे में नहीं कहा था, स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर। आज भी हम देखते हैं खुदा हमें बहुत से ऐसे कामों से मना करता है, ऐसे बहुत से कामों से वो हटाता है, लेकिन हम मना नहीं होते। जबकि उसके कलाम में हमने पढ़ा और लिखा है। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है अपनी बुलाहट की पहचान। रिकॉग्नाइज योर कॉलिंग, रिकॉग्नाइज योर गॉड गिवन कॉलिंग। जो खुदा ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है। इंसान को पैदा करने का कोई मकसद है। किस मकसद के तहत खुदा ने आपको पैदा किया? क्योंकि उसके नाम की महिमा हो गई, क्योंकि उसके नाम की महिमा हो। याद रखिए, अगर कोई खुदा की कालिंग पर कायम नहीं रहता तो वो यहूदा अस्करियोती की मानिंद है, जिससे पैसे से, जिससे दौलत से मोहब्बत हो गई। उसने खुदा को चंद सिक्कों, 30 सिक्कों में बेच डाला। अजीजों, आज मेरी बात साथ लेते जाइएगा। अपनी दौलत को नहीं, अपने पैसे को नहीं, अपने कामों को नहीं, बल्कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? खुदावन अल मसीह को और उसके नाम को। तभी हम अबदी बादशाहत के वारिस हो सकते हैं। फिर हम बाइबल मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 19वें बाब में, वक्त कम है, हम पढ़ेंगे नहीं, घर जाके आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। मत्ती की इंजील 19वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि एक आदमी यीशु मसीह से कहता है कि ए मालिक, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह कहते हैं, जा अपना माल बेचकर अपना माल गरीबों में बांट दे। तो वो क्या हुआ? वो खुशी से आया, वो बड़े पैशन से आया, बड़े जोशीले तरीके से आया, लेकिन मायूस होके वापस लौट गया, क्योंकि उसे अपने पैसे से प्यार था, वो दौलत से प्यार करता था। लेकिन खुदा का रूह, खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि ईमान दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है। अजीजों, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जब इंसान के पास दौलत आ जाती है तो हम यहां से यहां पे बैठ जाते हैं। तो खुदा को घमंड, खुदा को प्राइड पसंद नहीं है। इमसाल की किताब उसके 6 बाब में क्या लिखा है? वो ऊंची निगाह को पसंद नहीं करता। खुदा ने तो ऐसी हम्बल की, ऐसी फरोतनी की, हलीमी की हमें एग्जाम्पल दे दी कि यीशु मसीह ने खुदाबंदों का खुदा होते हुए, किंग ऑफ किंग होते हुए, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। हालेलुया। उसने
गौर करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आज आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो अजीजों उसकी कॉलिंग को समझिए, उसकी कॉलिंग को देखिए कि खुदा ने आपको किस लिए बुलाया है। बुलाहट जो है, इससे क्या मुराद है? मैं बता चुकी हूँ, बुलाहट एक दरवाजा है जिससे हमें गुजर के आगे जाना है। और यीशु मसीह हमें क्या करता है? वो बुलाता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। आज मेरे अजीजों, आप जितने यहाँ बैठे हैं, सबको खुदा ने कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई खिदमत दे रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी उस खिदमत को पहचानते नहीं। हम कहते हैं खिदमत हमें छोटी नहीं करनी, हमें एक बड़ी खिदमत करनी है। तो बड़ी खिदमत के लिए हमें बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि कलाम हमें बताता है जान फिशानी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जान फिशानी क्या है? सख्त मेहनत, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या करोगे? प्रे, फास्टिंग और खुदा के साथ अपना कनेक्शन कायम करना, उसके पाक लहू, उसकी सलीब और मसीह यीशु पर ईमान ला। क्यों लुदिया के घराने को, लुदिया को खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू निजात पाएगी तो तेरा सारा घराना निजात पा जाएगा। अजीजों, बुलाहट से मुराद है कि खुदा अपनी रूह के वसीले से हमारे दिलों में किसी मखसूस, किसी खास खिदमत के बोझ को डालता है। किसी के दिल में एक माँ को देख लीजिए, माँ के दिल में कितना बोझ होता है, शदीद भारी बोझ होता है अपने बच्चों के लिए। तो जब हम खिदमत में आते हैं तो हमारे अंदर पैशन और एक बड़ा बोझ, एक गहरा बोझ, एक गहरा पैशन होना चाहिए कि हम किस तौर से खुदावन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या खुदा लालची को पसंद करता है? नो। खुदा जो दौलत से प्यार करते हैं उसे पसंद करता है? नो। आज मेरी बात अपने पल्ले बांध लीजिए अजीजों, खुदा जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है। किस किस का ईमान है कि उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। हर रोज हमारा तजल्ली का, हमारा तकद्दुस होने का, हमारा मुकद्दिस होने का अमल जो है वो जारी रहता है, और वो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? रिहा करता है। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर क्या होगी? लानत होगी। लानत। और जो अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावत के सामने खुद को पेश करता है उस पर खुदा की क्या हो जाएगी? रहमत, बरकत, ग्रेस हो जाएगी। और यीशु मसीह ने तो हम पे फजल कर दिया। उसने बेटा भी दिया और बेटे ने लहू भी बहा दिया। हालेलुया। जैसे कि पास्टर कमरान कह रहे थे कि यीशु का लहू तो रेड होता है, लेकिन वो गुनाहों को धोकर उसने कहा तेरे गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की मानिंद सफेद करूंगा। आमीन। तो अजीजों, बुलाहट जो है ये दो तरह की है। एक जो है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल वॉइस। हम इंटरनल वॉइस को हम कैसे पहचानते हैं? कि जब खुदा का रूह हमारे दिलों पर दस्तक देता है। सबके अंदर भारी बोझ है, लेकिन आप जो है ना, आप मार्था का रोल अदा करते हैं। जब यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए मार्था और मरियम के घर, तो मार्था क्या करने लगी? फिक्र और तरद्दुद में पड़ गई, खाने पकाने में पड़ गई। लेकिन मरियम क्या करती रही? खुदा के चरणों में बैठी रही, खुदा के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुनती रही। तो आज आपको खुदा ने सुनने की भी बरकत दे रखी है। आमीन। आज जो आप खुदा का कलाम सुनने आए हैं, तो मैं चाहती हूँ इस कलाम को सुनकर चेयर्स पे ना छोड़ जाइएगा, इसको अपने दिलों में लेकर जाइएगा और यीशु मसीह की खुशखबरी को आगे फैलाइएगा। और जो खिदमत खुदा ने आपको दी है, इसको आम बुलावा ना समझे। आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं, किसी को खुदा ने इफ्सियों 11वां बाब उसकी 4वां बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है
कि खुदा ने किसी को मुबश्शिर, किसी को चरवाहे, किसी को नबी, किसी को रसूल और किसी को उस्ताद बनाकर दिया। हालेलुया। किसी को ड्राइवर की खिदमत, किसी को खाना पकाने की खिदमत, किसी को और तरह की खिदमत खुदावन ने दे रखी। अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि मेरे पास कौन सी खिदमत है, खुदा ने मुझे कौन सी खिदमत दे रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान में वर्शिप कर रहे थे, तो मैंने कहा इनको मैंने गिफ्ट दिया हारमोनियम, तो मैंने कहा चलो मैं भी इनके साथ प्रस्तुत करूंगी। जब मैं प्रस्तुत करने लगी तो इबादत खत्म हुई तो मुझे कहते हैं तेरी तो आवाज ही चेंज हो जाती है, तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। जब मैंने दुआ में ठहरी तो मैंने कहा ये मेरा बुलावा नहीं है, वर्शिप मेरा बुलावा नहीं है। मेरा बुलावा ये है कि मैं उसकी खुशखबरी को लोगों तक लेकर, मेरा बुलावा ये है कि मैं यीशु मसीह की खुशखबरी दूं। खुशखबरी क्या है? दूसरा ग्रंथियों उसका 15वें बाब में क्या लिखा है कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी। ये है असल में खुशखबरी। खुदा ने मुझे इस बुलावे के लिए बुलाया और जब मैं छोटी ही थी तो खुदावन ने मुझे रूबरू, खुदावन ने मेरे ऊपर हाथ रखा और खुदावन ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चल। मेरा असल घर यहाँ नहीं, मेरा असल घर आसमान की बादशाही में है। चारपाई उठाना बोझ को साबित करता है। खुदा ने मुझे एक बोझ दिया कि मैं रूहों की निजात के लिए खुदा की खुशखबरी को आम करूं। और मेरी खुदा से यही विनती, यही प्रे होती थी कि खुदावन मैं तेरे कलाम को दुनिया की हदों तक लेकर जाऊं। आमीन। सो आज मैं आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि जब आप खुदा का कलाम सुने तो आप जो है दूसरों को इस खुशखबरी के बारे में बताएं। एक है खास बुलाहट और एक है स्पेशल बुलाहट। आप बुलाहट जो है वो सबके लिए है। खुदा ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी यीशु मसीह ने, लेकिन उसमें एक लफ्ज आया है जो उस पर ईमान लाएगा। यानी इट्स मीन जान तो यीशु ने सबके लिए दे दी, लेकिन जो उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी का वारिस वही होगा। आमीन। उसने फिदिया तो सबके लिए दे दिया। सो ये है बुलाहट जो तमाम इंसानों के लिए है। इसको जर्नल कॉलिंग कहा जाता है। ये नाम नहाद मसीहियों के लिए है, ये हिंदुओं, ये मुस्लिम, ये सिख, ये हर एक कौम कबीले के लिए है। लेकिन जो स्पेशल कॉलिंग है, जो दूसरा बुलावा है, वो कॉलिंग टू सर्विस है। अजीजों, जब हम खिदमत के हवाले से मैं देखती हूँ मदर टेरेसा और बेशुमार खुदा के नामवर खादमीन को जिन्होंने अपने जान तक दे दी। आज हम कहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें ना कुछ करना पड़े, हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अगर आज आपने खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है, आज अगर आपने अपनी कॉलिंग को समझना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बुलावे पर गौर करो कि आप किस तौर से बुलाए गए हो। आप इस दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है, खुदा उसको किसी पर्पस के तहत, किसी मकसद के तहत वो दुनिया में लेके आता, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा कि खुदा जिसे चुनता है उसे माँ के पेट ही से चुन लेता। तो आप सब चुने गए हो यीशु मसीह के लहू के वसीला से। अजीजों, घर जाके आप ये हमारा चार्ट पढ़ लीजिएगा। खरूज 31वां बाब उसकी पहली था 5वीं आयत, खरूज 30वां बाब 35वीं आयत, रोमियो 12 बाब 3 से 8वीं आयत तक, और कुरिन्थियों 12वां बाब 4 से 30वीं आयत तक, और इफिसियों 4:11-13 इनका जरूर मुतालिया कीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमें जो नेमत, आप सबके पास कोई ना कोई गिफ्ट मौजूद है। किसके पास कौन सा गिफ्ट है? वर्शिप। वर्शिप। और कोई?
प्रे वाह, देखिए सबको खुदा ने गिफ्ट दिया है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं करते, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, हम दबा के बैठे रहते हैं। आपने बैठना नहीं, आपने क्या करना है, आपने उसके नाम की, उसके जलाल की खुशखबरी के लिए उठ खड़े होना है। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 16वीं आयत में पौलुस रसूल क्या फरमाता है, लास्ट में मैं जा रही हूं, कि अगर मैं खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फकर नहीं। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में 9वें बाब उसकी 16वीं आयत में क्या फरमाता है कि अगर मैं खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फकर नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि अफसोस मुझ पर अगर खुशखबरी ना सुना। वो अफसोस कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। हमें क्या करना है, उसकी खुशखबरी को आम करना है। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं चाहती हूँ आप सैमुएल की तरह उसको अपनी हजूरी में दे दीजिए, क्योंकि सैमुएल नबी ने कहा कि खुदावन मैंने तेरी किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। अजीजों, मैं जानती हूँ आपके काम, आपके कारोबार, आपके कार, लेकिन प्रायोरिटी आप खुदावन अल मसीह को दिया करें, जो आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश कर दीजिए कि खुदावन मैं अपनी नेमत को चमकाना चाहती हूँ, मैं अपनी नेमत को चमकाना चाहता हूँ, क्योंकि तीमुथियुस के खत में लिखा है कि अपनी नेमत को चमका दो। जो जो नेमत आपको, जो जो खिदमत खुदा ने आपको दी है, उस पर फोकस कीजिए, उसको पहचानिए, अपने बुलावे को, अपनी कॉलिंग को पहचान लीजिए, तो आपकी जिंदगियां बाबरकत हो जाएंगी। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ आज के सारे वक्त के लिए कि तू हमारे साथ शामिल हाल रहा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरे रूहुल कुद्स के लिए, तेरी गाइडेंस के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, अगले सारे वक्त को तेरे हाथों में देती हूँ, और खुदावन जितनों ने तेरा कलाम सुना, ये 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। और खुदावन सारा इज्जत और चला तेरे बेटे मेरे यीशु मसीह के नाम को मिलता चला जाए। यीशु के नाम सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये आप सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस मीटिंग का लास्ट गीत गाएंगे, हालेलुया, और वैसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आ जाएं, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात, हमारा बुलावा क्या है, हमने पहचानना है अपने बुलावे को, हालेलुया, और हमने उसमें बढ़ते जाना है और उसके नाम को जलाल देते जाना है, हालेलुया, हालेलुया। मैं हुक्म दे सदा चलदा रहांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रहांगा, मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं भला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, समाना मेरी लत होवे, कदे ऐसा ना लगे छोड़े तो ओ रख होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हुक्मते होते सदा चलता रहांगा, मुरादी हमेशा होती करता रहांगा, मैं भला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मिलके कहेंगे बुलंद आवाज से, मैं
नहीं सकता मैं भला यीशु दा कदे नहीं सकता जमाना बैल लग होवे मैं भला यीशु दा कदे नहीं सकता जमाना बैल लग होवे Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया आगे पास्टर क्रिस आएंगे वाह ये तो बहुत अच्छा थैंक एक बार फिर से ताली बजाइए खुदा के प्रेम में थैंक यू करते हैं सभी हम पास्टर सुनील के भी बुलाएंगे आगे और पास्टर डॉक्टर एल्बर्ट हन के भी बुलाएंगे कि हम लोग के साथ है ऐसे करेंगे कि पास्टर सुनील क्लोज करेंगे और उससे पहले पास्टर डॉक्टर एल्बर्ट हन के लास्ट आप कुछ बोलना है ब्लेसिंग भी दे दें हम लोग के ना और उसके बाद में वर्शिप तो होगा आप अगर अपना टाइम लगे तो वर्शिप कर दो ओके यह तो बहुत अच्छा था भाई चंदन भाई आई रियली अप्रिशिएट यू और आप लोग भी इतना सुंदर वचन में लेके आया है थैंक यू फॉर योर वर्ड एंड इसे करेंगे कि हम लोग सभी लोग फिर से यहाँ आगे आएंगे हम लोग क्या करेंगे एक ग्रुप पिक्चर आज उतारेंगे आप ऐसे करेंगे ओके थैंक यू पास्टर Pastor Anfia talked today about calling. God calls. We go. Jesus doesn't say, come sit down and let's just hang out here all day. Right? He says, follow me. I'll make you fishers of people. We have a mission. There is only one thing we can take with us to heaven. Only one thing. Right? People. And so that's what matters. That's what God cares about. That's who God loves. Let's be part of God's call to bring everybody into God's family. Amen? Amen. God, we thank you so much for this group of people that have come to worship you and hear your word. But Jesus, your spirit is calling. The work is just beginning. What is our part in your story? God, speak to us and give us the faith to obey and the courage to go and to love and to declare your wonders to the world. We pray these things in your name. Amen. As we pray, Pallada, nahi chhatna. The Pallada is like this Holy Spirit, the draping of the Holy Spirit upon us. And Lord, in that Pallada, you have another one of your lost sheep. वो मेघना लेकर आ रहे हो हमारे बीच में और ये हमारी 99 शीप्स है जो सेलिब्रेट कर रही हैं आज कि आपका काम रुक नहीं रहा लेकिन आप बुला रहे हैं. You're calling, you're bringing people into your fold, and we thank you so much for that, Lord. We were once lost, but we are now found. We are here, gathered before you. Lord, what a joy. And we are ever grateful for that, Lord. Even in the church history here, how many times we thought, will there ever be people of our nation that we can reach out to? Will there ever be a ministry? And we doubted and feared. But today, look at us. You are so ever faithful. With that, dhanyavad. We ask your blessings. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, let's please quickly so we can take a picture. टोनी भाई आपकी थोड़ी सी आना चाहिए. Group picture, group picture, group picture. Thank you, thank you. All the pastors in the middle, please. Seniors in the front. Tall people in the back.
Sharmaoui, don't be shy. Please come quickly. आ जाओ सिस्टर चलो हनुमान भाजी आ जाओ चलो एक बदी सारे आ जाओ. Nobody sit down. Please come. Stand and come. सिस्टर तो ना ओके टेक करा भाजी Everybody, please come. Okay, a little closer. Okay. फोटोग्राफी दिखा दे आज बंदे ज्यादा दो तीन खिंच ला मैं भी चल रहा हूँ Okay, let's all gather in the main sanctuary now after the worship, after the service. We want to. Oh, okay. Before we run away, let's have a Lord's Prayer. Please, please. आप प्लीज अपनी जगहों पे तशरीफ रखिएगा या अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए लॉर्ड्स प्रेयर करके दुआ रुबानी करके फिर रुखसत होंगे कलमाते बरकत से. प्लीज थोड़ी देर ठहरिएगा. सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और मिलकर बोलेंगे ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तुम भी हमारे कर्ज माफ कर. हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा. आमीन. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ और कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राएल के साथ अब से लेकर मसीह की आमद सानी तक होती रहे. आमीन. आमीन. हम करते हैं.
Pastor Speedy! Inside? I don't know, but you want to play? Sure, why not? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆ You're waiting for cake? Okay, Robert, who's waiting on the cake? Oh, is my name to call? इनको काट के दो लोग आपको सब पालेंगे इनको काट के दो मेरे पार्टी के काट That's a carrot. Well, thank you everyone for coming and making this a special day. We want to congratulate Pastor Anthea and Pastor Kamran for helping us to launch our Pakistani ministry. We are so grateful for all God is doing in our lives and in their lives as well. May God continue to bless this wonderful ministry in Christ's name. Amen. अच्छा मैं Oh yeah, it's sweet. Mr. Cook.
Thank you so much for all of this food and the community and the friends that are able to enjoy it with us. We're able to prepare it and we will receive it. God, we pray that you bless this food as it's carried into people's homes, that it creates a sense of stability and love and community, God. We are so grateful. More so than the food, Lord, we pray that you bless every family that is able to enjoy it. We thank you, Lord God, for this church. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Don't rush inside. Show God's love to others as well, and take what you need. Don't hoard, please. God bless you all. McDonald's.